Okay, so here we have to derive the laws of reflection on the basis of wave theory. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन states that the incident ray, normal and the reflected ray all lie in the same plane. Second law, angle R equal to angle I. सबसे पहला हमारा काम है डायग्राम को करते हैं एक्सप्लेन, उसके बाद कुछ और कंडीशन यूज करते हैं. तो डायग्राम में क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया है मैंने ए बी, जिसके अंदर दो रे कंसिडर कर लिए हैं आर ए एंड एस बी. इट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई. देन एस बी हिट द सरफेस एक्स वाई एट पॉइंट बी एंड आर ए हिट द सरफेस एट पॉइंट सी. अब क्या हुआ, ये रे तो पहले पहुंच गई सरफेस पे और ये बाद में पहुंच रही है. लेट द रे ऑफ लाइट टेकिंग टाइम टी टू रीच फ्रॉम ए टू सी. उसके बाद क्या है, जितना टाइम ए टू सी मिल रहा है उतने टाइम में बी से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है और वो भी इक्वल टू ए सी डिस्टेंस कवर करेगी. तो हम क्या करेंगे, ए सी के इक्वल कंपास ओपन करेंगे, बी को सेंटर मान के एक आर्क खींच देंगे जो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी या क्रॉस करेगी. तो ए सी इक्वल टू बी डी डिस्टेंस आ गया और इसकी वैल्यू होगी कितनी, इसकी वैल्यू होगी सी टी. सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है और टी टाइम लगा उसको. उसके बाद यहां से रे ऑफ लाइट सी से जाती है निकल के बाहर और ये बन गया हमारा सी डी. क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. डीई और सी एफ दो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की रेज हो गई. अब हमें कंसीडर करना है कौन कौन से प्लेन में कौन सी वेव फ्रंट या कौन सी रे ऑफ लाइट लाई करती है. सबसे पहले मान लेते हैं लेट एक्स वाई जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है एंड सी डी जो कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर. ये मान लेंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा. अब हम देख सकते हैं इस डायग्राम में इंसिडेंट रे कौन सी है, एस बी मान लिया हमने एक. इंसिडेंट रे एस बी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट ए बी, एज वी नो रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. तो एस बी परपेंडिकुलर टू ए बी है. नाउ एस बी परपेंडिकुलर ए बी बट ए बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर. That means SB lies in the plane of paper. Similarly, NB perpendicular to XY है, NB is a normal to XY. So NB normal perpendicular to XY but XY perpendicular to plane of paper. That means NB lies in plane of paper. इसी तरह से DE perpendicular to वेव फ्रंट सी डी, बट सी डी किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ पेपर. दैट मीन्स डीई ऑल्सो लाई इन प्लेन ऑफ पेपर. हम यहां यूज कर रहे हैं परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर पैरेलल. तो जो वेव फ्रंट है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है बट रे ऑफ लाइट perpendicular to wave front, that means it is in plane of paper. तो इस तरह से हमने बोल दिया incident ray, normal and reflected ray all lie in the plane of paper, that means they all lie in the same plane. ये हो गया फर्स्ट लॉ. अब सेकंड लॉ हमें प्रूव करना है एंगल I इक्वल टू एंगल R. तो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, एंगल I यहाँ पे बन रहा है, SV परपेंडिकुलर टू AB है तो यहां से पूरा एंगल 90, यहां बचा I, ये हो गया 90 माइनस I.
नाउ एन बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो ये पूरा एंगल 90, जिसमें से 90 माइनस आई ऊपर गया, बाकी बचा हुआ हमारा आई एंगल। सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहां लगा देंगे, तो ये एंगल बन गया आर। नाउ वी विल टेक इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। इनका क्या करना है हमको, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। एक ट्राइंगल में आ रहा है आई, दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है आर, तो सीपीसीटी लगा के आई इक्वल टू आर प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में बीसी कॉमन आ रहा है, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन। उसके बाद AC इक्वल टू BD आएगा, AC इक्वल टू BD कितना आ रहा है, C इंटू टी, दोनों डिस्टेंस बराबर है। और तीसरा कंसेप्ट एंगल A 90 दिख रहा है, एंगल DB 90 है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDB इक्वल टू 90। रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये हो गया, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC congruent to triangle BDC which proves that angle I equal to angle R। और इस तरह से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव हो गया। तो बहुत सिंपल है, आपको केवल डायग्राम अच्छे से आना चाहिए और ये कंसेप्ट कैसे यूज किया है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर, इजीली वी कैन प्रूव। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ड्राइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, डिस्कस या एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और यूजिंग हजिन्स प्रिंसिपल ऑफ लाइट। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर ये रहेगा। 2-3 मिनट्स में आप आंसर लिख देंगे। ओके।